बुशरा बीबी की सजा के ऊपर तमाम मखलूकात, जन्नात और मौक्कल समेत सारी मखलूकात इस वक्त अफसुर्दा हैं, सवाए उसकी बुशरा की बरतानवी सौतन खान को यहां तक लेकर जाने वाली हस्ती एक ही है और उसका नाम है बुशरा बीबी। का क्या रोल था नियाजी को इक्तदार में लाने का या हटाने का? जितना भी आप कर सकेंगे उतने ही बड़े पाकिस्तान के अंदर आप लीडर कहलाएंगे। वो मंसूबों की वजह से लोग आपसे नफरत करने लग गए थे। इस तरह का काम करने के लिए आपको एक बड़ा माइंड होना चाहिए और ही वाज अ बिग माइंड। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। नाज़रीन, आज पॉलिटिकली क्या मामला चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत करारा बोलते हैं और लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि क्या कोई जो मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला है वो इतना बोल सकता है, क्या उसे इतनी हावनो है, क्या इंफॉर्मेशन सही है। हमारे साथ मौजूद है वकास वलाना, जो काफ़ी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको मिलते होंगे एज अ तज्जिया निगार, और इनको आज हमने ढूंढा है कि आकर हमें बताएं कि सियासी तौर पर क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें। ओके वकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या हालात चल रहे हैं? कभी ऑडियो लीक होती है, कभी वीडियो लीक होती है और आपने फूलों के हार पकड़े हुए हैं, कभी किसी के गले में डाल रहे हैं, कभी किसी के गले में। तो आप ये अलीमा बाजी और बुशरा बीबी को कितना करीब से जानते हैं? मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला आपने कह दिया। मैं बेसिकली पाकिस्तान का चाहने वाला हूँ, जो पाकिस्तान की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको चाहेंगे। जो इंतशार फितने के लिए काम करेगा तो उसको बहैसियत पाकिस्तानी मेरे दिल में नफरत होगी और वो नफरत मैं उसका प्रचार करूंगा, चाहे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ लोग हमें कह रहे हैं, आपको भी कहते होंगे, हाथ होला रखो ना नंगा करो, कल में इन्हां दी हुकूमत आ जाएगी फिर तुहानू परेशानियां होंदियां। तो हम नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं भाई। और हम वाकई अल्लाह से डरते हैं, उसकी तरह नहीं जो अदालत में डर गया हो, उसकी तरह नहीं, वाकई अल्लाह से डरते हैं। काफी फेमस हो रहा है कि इमरान खान डर गया तो उसकी तरह नहीं, हम वाकई अल्लाह से डरते हैं। जो कहता रहता है ना कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह आजाद कर देता है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देता तो वाकई आजाद हो जाता डर से, लेकिन नहीं। दूसरा अलीमा और आपने बोला बुशरा वो आजकल मैं कही जा रहा हूँ, आपके पास भी रिपीट कर देता हूँ कि बुशरा बीबी को सजा हुई 7 साल। बुशरा बीबी की सजा के ऊपर तमाम मखलूकात, जन्नात और मौक्कल समेत सारी मखलूकात इस वक्त अफसुर्दा हैं, सवाए उसकी बुशरा की बरतानवी सौतन जमाइमा गोल्डस्मिथ नियाजी के। वो खुशियां मना रही है, शी इज हैविंग अ पार्टी। तो उसके अलावा बाकी सारी मखलूकात खुश हैं, क्योंकि खान को यहां तक लेकर जाने वाली हस्ती एक ही है और उसका नाम है मैडम बुशरा पिंकी पीरनी। अच्छा, आप मतलब कहते हैं कि बुशरा बीबी की वजह से वो आया है इमरान खान इक़्तिदार में और उसी की वजह से वो फंसा है। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। अवाम कहती है कि इमरान खान नियाजी जो है हमारा पक्का और सच्चा लीडर है, ठीक है, और एक साइड वो है जो कहती है इमरान खान नियाजी कुछ है ही नहीं, हम उसे मानते नहीं, इंक्लूडिंग मी। तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकेंगे कि क्यों इमरान खान नियाजी को अवाम मानती है और बुशरा बीबी का क्या रोल था नियाजी को इक़्तिदार में लाने का या हटाने का? असल में पंजाबी में लाहौर के पैदाइश है ना आपकी भी, तो मेरी तो नहीं खैर, लेकिन मैं लाहौर में रहा बहुत हूँ। लाहौर में एक वर्ड यूज होता है रंगबाज। अच्छा, रंगबाज, जिसे आप हिपोक्रेट भी कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन करता है। तो मैनिपुलेट जितना भी आप कर सकेंगे उतने ही बड़े पाकिस्तान के अंदर आप लीडर कहलाएंगे। लीडर की डेफिनेशंस कुछ और होती हैं, वो जैसे हमने पहले भी बात की, मैं आपके पास एक्सप्लेन कर रहा था कि एक पॉपुलर और एक लीडर। पॉपुलिस्ट हमेशा जो है वो अवाम के साथ खेलता है और जो लीडर होता है वो अवाम को खिलाता है, मतलब उसको प्लेटफॉर्म देता है कि खेलो, तरक्की करो, कामयाबी करो, अच्छे में फ्यूचर बनाओ। लेकिन जो पॉपुलिस्ट होता है वो अवाम की नब्ज के साथ खेल के खुद को फायदे देता है। तो ये जो इस वक्त हुआ है 2022 के बाद, जो डेड था 2018 से 2022 तक, इसकी पॉपुलैरिटी डेड, इसकी हुकूमत डेड, इसके मंसूबे डेड, इसकी बातें डेड, यानी इसके चाहने वाले इसके गिरबान तक आ गए थे। मुझे याद आज भी वो इंटरव्यूज निकाले अवाम के, ये खुद कहता था कि मुझे मीडिया से नफरत हो गई है। ये माइक पकड़ते हैं
और हर एक के आगे मुंह के आगे लगा देते हैं, तो वो मेरे खिलाफ बोलेगा। भाई वो इसलिए खिलाफ बोलेगा कि आपके मंसूबे उस वक्त जो थे वो बुजदार थे, गोगी थी, पिंकी पीरनी थी, ये सारे जो तोशाखाना, जो डीपीओ डीसीओ चेंज करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, 200 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा गए। मलिक रियाज जैसे लोग जिनको आपने ससना दे दिया, अपनी बहन अलीमा बाजी सिलाई मशीनें बना के अरबों रुपए कमा गई, उसको ससना दे दिया। करोड़ों लोगों को आपने ससना दिया जो कि अरबों रुपया पाकिस्तान का खा गए थे, लाखों लोगों को। तो वो मंसूबों की वजह से लोग आपसे नफरत करने लग गए थे। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ तो यही है ना कि एक गलती हुई। गलती इन द सेंस, इस सेंस में कि मेरे मुताबिक ये गलती थी। अगर आप इसे 6 महीने यार 1 साल और दे देते, 1 साल और दे देते, पाकिस्तान का नुकसान होना था। इमरान खान नियाजी को 1 साल यार पाकिस्तान का तो नुकसान होना ही था। ओके, ठीक है, वो हो भी रहा था। तो जहां पर आप कह रहे हैं ना पानी यहां तक आ गया था, यहां तक आने देते, यहां पर आता तो फिर तो आपने फिर आखिरी फैसला करना था। तो यहां से ही उसे पकड़ दिया। वो क्या हुआ कि उसकी नाक बाहर थी, सांस आ रहा था। जब वो सांस आ रहा था तो उसने फिर फितना किया। फितने में फिर उसने नौजवान को इस्तेमाल किया जिसको 10 सालों में उसने उसके हिप्नोटाइज किया हुआ था अपने तकरीरों से, जलसों से, और मजे की बात है अपने नाच गाने मुजरों से। हाँ, मुजरों से जो वेस्टर्न टच था इस्तेमाल करेंगे, मुजरे। मुझे नहीं पता था यहाँ पे थिएटर से निकल के समान पार्क में शिफ्ट हो गए थे। तो 2 तरीके से जो मजहब के लोग थे उनको वो मजहब का मंजन बेचता था, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कहता था। उसके बाद जो नाच गाने वाले थे उनको वो एंटरटेन करता था। तो ये इस तरह का काम करने के लिए आपको एक बड़ा माइंड होना चाहिए, और ही वाज अ बिग माइंड। उसने वो खेला, उनको अपने साथ में ला लिया। उसके बाद उसने कहा कि हकीकी आजादी का वक्त तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। अब वो जो आजादी का मंजन बेचा, वो सारी परफॉर्मेंस, सारा कुछ पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पीछे रह गई। वो जो कल्ट बना के पॉपुलैरिटी, मैंने देखा है कि एक फैशन बन गया था जो कि अब माशाल्लाह खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बात करता था ना इसके खिलाफ कि यार क्या पॉलिसीज हैं इसकी, तो लोग कहते थे यार तुम तो बड़ा दकियानूस हो। दकियानूस समझती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बैकवर्ड है यार। जिसको कोई समझ नहीं है। This is the fashion to support him. This is the fashion to support PTI. Because PTI ने हल्ला गुल्ला किया हुआ है, औरतें सड़कों के ऊपर हैं, मेकअप करके आके एहतजाज करती हैं, हम उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। 50% पॉपुलेशन जो है वो उस पार्टी में है, फर्क नहीं रहा। डांस करते हैं हम, सारी रात गाने गाते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। बड़े दकियानूस हो यार। तुम्हें ना म्यूजिक से कोई गर्ज है, ना तुम्हें उसके तरानों में कोई लुत्फ आता है, ना तुम्हें पता है कि वो कितना अजीम लीडर है। उसने वर्ल्ड कप दिया पाकिस्तान को, उसने एशियन टाइगर, क्या वर्ल्ड का टाइगर बनाना था। ये क्या हो गया? तो असल में वो लोग जिनके दिमाग इसने हर तरफ से घेरे थे। आज ही मैं इसका एक क्लिप देख रहा था। इस क्लिप के अंदर उसने कहा, इमरान खान ने, कि यार नौजवान आ रहे हैं तो तुम तो यहाँ पे नातों का प्रोग्राम में झूठ नहीं बोल रहा। ये क्लिप मौजूद है बनी गाला के अंदर। इमरान खान सारी महफिल बैठी हुई है, खड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से शमा जंजुआ है कोई ट्विटर के ऊपर, डॉक्टर शमा, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, आप जाके देख लें। अच्छा। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, और तुम नाते लगा रहे हो यार, वो बोर हो जाएंगे। समझ आई आपको? ये बेसिकली मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। उसको पता था कि ये जो सारे बाबे चाचे ताए बाबे बैठे हुए मेरी तरह, ये तो सुन लेंगे नात। हाय ना, म्यूजिक चेंज द म्यूजिक, इस्लामी टच के बाद, इस्लामी टच नहीं, अब जरा डांस टच, ठीक है ना, मुजरा टच दे दो, थोड़ी ताज़ियत भी कर ली जाए। उसने जिस तरह के लोग थे उसी नब्ज के साथ खेला, वो बन गया पॉपुलर। ऐसा ही है। जब पॉपुलर बन गया, पॉपुलिस्ट से निकल आया फैशन। जो चीज पॉपुलर होती है, आपको पता है एक वक्त में कमीज है ना, इसके नीचे पैंट पहनने का कल्चर बहुत आया था, याद है? यस। आज के दौर में किसी को कहें जरा पहने, नहीं पहनेगा, क्योंकि दैट वाज पॉपुलर। जो पॉपुलर बन जाता है उसके बाद वो चीजें अडॉप्ट करता है,
वो चीजें भी ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। हम्म, उसने फिर ये अडॉप्ट कर दिया, उसने देखा कि नौजवान चाहते हैं हल्ला गुल्ला, उसने वो उसको ट्रेंड बना दिया। फिर उसकी चप्पल वायरल होगी, जिस चीज पे हाथ रखना वो वायरल होना, उन्हीं उन्हीं लोगों ने वायरल करना। दैट बिकेम अ फैशन। फैशन से पॉपुलिज्म, ये सारा जो नैरेटिव एक तकोन बनी ना, जो तकोन बनती है इल्यूमिनाटी फितना, दज्जाली फितना, वो जो फितने की तकोन बनी उसी के अंदर ये सारे इकट्ठे थे और इन्होंने ऊपर इमरान खान को दज्जाल की आंख की तरह बिठा दिया। और उसके बाद आपके मुल्क में जो हुआ वो मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। वो आपकी फौज के ऊपर हमला हुआ, शहीदों के ऊपर हमला हुआ, इमलाक जली, पाकिस्तान का अमन खराब हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के किनारे पर आ गया, पाकिस्तान में लूट मार शुरू हो गई, पाकिस्तान को दिन रात नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी कि इमरान नहीं है तो कुछ नहीं है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो नहीं होगा तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया से मिट जाएगा। इस तरह के पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के पीछे ये पड़ गए, उसको खत्म कर दो, पाकिस्तान बिक जाएगा, ये हो जाएगा।